स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये क्वेश्चंस बनाने सिखाई अगर आपके सामने ट्रुथ टेबल हो तो। ये क्वेश्चंस को देखिए सर्किट्स आपको ऑलरेडी बनाने आते हैं, तो अब यहाँ पे जो सोचने वाली बात है वो ये है कि इक्वेशन जितनी बड़ी होगी उसका सर्किट उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, उतने ज़्यादा गेट्स उसमें इस्तेमाल होंगे, उतनी ज़्यादा वायर्स लगेंगी, किट पे बनाना उतना ज़्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो फिर कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकें और उसी क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करके एक छोटी सी क्वेश्चन बना लें जो एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर जिस तरह वो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी क्वेश्चन बिहेव कर रही है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो उसको समझना आसान है, कोई बीच में प्रॉब्लम हो जाए तो उसको ट्रबल शूट करना आसान होगा हमारे लिए, रिसोर्सेज कम इस्तेमाल होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी सर्किट की कम होगी, राइट। तो अब हमने सीखना है कि हम इक्वेशंस को सर्किट्स को कैसे सिंप्लीफाई करें। तो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं, एक है बुलियन अलजेब्रा और दूसरा है के मैप्स। आज के लेक्चर में हम बुलियन अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे। बुलियन अलजेब्रा में तीन चीज़ें हैं, लॉज हैं, बुलियन लॉज हैं, बुलियन रूल्स हैं और बुलियन थ्योरम्स हैं। इनका पहले भी पढ़ चुके हैं, हम इनका एक कुछ ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहले बुलियन लॉज की तरफ आ जाते हैं। के मैप्स हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे, वो हम आज के लेक्चर में कवर नहीं करेंगे, वो अगले लेक्चर का पार्ट होंगे। तो बुलियन अलजेब्रा को शुरू करते हैं, उसमें जो सबसे पहली चीज़ हमने डिस्कस करी दैट इज़ बुलियन लॉज। तो बुलियन लॉज हमारे पास तीन मेन हैं। जो सबसे पहला दैट इज़ कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दूसरा है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और जो तीसरा है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ को देख लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ हमें कहता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब 1+2 करें या आप 2+1 करें, एक ही बात है, राइट। तो ये आपके पास सिंपल, यानी अगर आपको टर्म्स को रीअरेंज करके कॉमन में निकालना तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, दूसरा है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब वही प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें या आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा, कोई मसला नहीं है। तो ये था हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। फिर दूसरा है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में तीन टर्म्स आ जाती हैं हमारे पास और ब्रैकेट को सॉल्व करना बेसिकली आपको सिखा रहे होते हैं। यानी फॉर इंस्टेंस आपके पास तीन नंबर हैं, आपने उनको प्लस करना है, 1 + 2 + 3, यानी आप 1+2 करके फिर 3 को प्लस करें या आप 1 को रहने दें, पहले आप 2 और 3 को प्लस कर रहे हैं उसके बाद 1 को प्लस कर लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा कि आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 को मल्टीप्लाई करें या आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 1 से मल्टीप्लाई करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अगेन वो टर्म सही अरेंज करने वाली बात आ गई। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिंपली आपको ब्रैकेट सॉल्व करना सिखा रहा होता है, यानी आपके पास तीन नंबर्स हैं, 2 है और 3+4, ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को किस तरह से सॉल्व करते हैं जी, सबसे पहले आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, राइट। अब आ जाते हैं बुलियन रूल्स की तरफ। ये हमारे पास बुलियन रूल्स हैं, इनको अगर मैं आपको गेट्स की हेल्प से बताऊं तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। एडिशन के लिए हम और गेट का इस्तेमाल करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एंड गेट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम अब हमारे पास यहाँ पे खोल लेते हैं प्रोटियस को, और प्रोटियस के ऊपर ज़रा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। बस प्रोटियस है, ओके, मैं ब्लैंक प्रोजेक्ट खोलती हूँ। एक तो मुझे एंड गेट्स चाहिए और दूसरा मुझे और गेट्स चाहिए और मुझे नॉट्स चाहिए, तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें मैं पहले ही ले लेती हूँ। ये आ गया एंड, इसके अलावा मुझे चाहिए और गेट और तीसरी चीज़ जो मुझे चाहिए दैट इज़ नॉट गेट। ये तीन चीज़ें मुझे चाहिए। सबसे पहले हमें जिस चीज़ की जिधर ज़रूरत पड़ेगी हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, सबसे पहले मेरे पास a+0 प्लस हो रहा है, प्लस के लिए और गेट इस्तेमाल होता है, तो मैं एक और गेट लेती हूँ। इस और गेट की एक इनपुट तो पक्की 0 है, टॉगल ले लेते हैं इनपुट देने की। इनपुट के लिए मैंने टॉगल ले लिया है और ये रहा दूसरे इनपुट का। आउटपुट के ऊपर मैं एक एलईडी लगा लेती हूँ ताकि आपको ऑन ऑफ वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाए।
तो ये मेरे पास येलो एलईडी आ गई है, इसको हम चूज़ कर लेते हैं, इसको आउटपुट पे लगाते हैं, इससे हमें इसका ऑन या ऑफ होने में आसानी होगी। ओके, दूसरी साइड में इसकी कर देती हूँ ग्राउंड। ओके, अब ये मेरे पास ए है, कोई एक इनपुट है, इसका हमने नाम दे दिया है ए का। साइज बढ़ा लो, साइज छोटा है। ओके, तो सबसे पहला जो था दैट वाज ए प्लस 0। अब ये ए है और दूसरी वैल्यू फिक्स है 0। तो जब हमने देखना है कि होगा क्या। और गेट में आपको पता है कि अगर एक भी इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट 1 हो जाता है। तो जब अभी ये दोनों 0 तो आउटपुट 0, यानी ए के ऊपर 0 है तो आउटपुट पे 0 है, दूसरी वैल्यू तो फिक्स है 0। जब ए की वैल्यू मैंने 1 की तो आउटपुट 1 होगी, यानी ए की जो वैल्यू है आउटपुट के ऊपर वही वैल्यू आ रही है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो ए प्लस 0 मेरे पास हो गया ए, यानी और गेट है तो और गेट में अब एक इनपुट 0 है तो दूसरी इनपुट जो भी होगी वही मुझे मिलेगी। अगर वो 0 है तो 0 मिलेगा, अगर वो 1 है तो 1 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट में ए प्लस 1, यानी अब ए की वैल्यू फिक्स है 1 के ऊपर। अब इस सॉरी ए के साथ जो दूसरी इनपुट है वो 1 के ऊपर, ए को हमने चेंज करके देखना है। और गेट में आपको पता है अगर एक भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 हो जाती है। तो ए की वैल्यू 0 हो या 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट हमेशा 1 रहेगी हमारे पास। ओके, तो ये पहले दो आ गए मेरे पास, फिर तीसरा है और चौथा है। इनमें एंड गेट को स्टॉप करती हूँ, मैं उठाती हूँ एंड गेट। अब ये मेरे पास एंड है, एक इनपुट आ गई ए और ये आगे दूसरी इनपुट, आउटपुट को इसको एलईडी को साथ कनेक्ट कर देते हैं। ओके, पहला जो हमारे पास केस है दैट इज ए डॉट 0, यानी अब इस वैल्यू को फिक्स रखना है 0। सबसे पहले कॉमन सेंस एंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट 0 होती है, दूसरी वैल्यू जो मर्जी हो। बहरहाल उसको यहाँ से वेरीफाई भी करके देखते हैं। ए की वैल्यू 1 है तो भी 0, 0 है तो भी 0, यानी एंड गेट में अगर आपके पास एक इनपुट 0 हो गई है तो आउटपुट 0 होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, राइट। तो उस हिसाब से हमें ये पता चला कि ए डॉट 0 हमेशा 0 के इक्वल होगा। अब हमने देखना ए डॉट 1, अगेन एंड गेट है, एंड गेट में अब ये 1 है, 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है वही वैल्यू आती है। तो ए की वैल्यू अगर 0 होगी तो यहाँ पे 0 आएगा, अगर 1 होगी तो यहाँ पे 1 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए की वैल्यू फिक्स करेंगे 1 के ऊपर और अब इसको चेक करेंगे। ए की वैल्यू 0 है तो 0 आ गया मल्टीप्लाई होकर, अगर ए की वैल्यू 1 है तो मल्टीप्लाई होकर 1 आ गया। तो ए डॉट 1 हमेशा ए के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट में हमें फिर और गेट की ज़रूरत है, डिलीट, इसको भी मैं अब डिलीट करने लगी हूँ। और गेट उठाएंगे हम यहाँ से, उसकी जो दोनों इनपुट्स हैं उनको ए की वैल्यू मिल रही है, ए प्लस ए, जो अगला हमारा रूल है, यानी पहली इनपुट भी ए ही होगी और दूसरी इनपुट भी ए ही होगी। तो चलो आगे देखते हैं। ओके, तो अब देखिए जब ए की वैल्यू 1 है तो ज़रा यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, और गेट में एक भी इनपुट 1 तो आउटपुट 1, और जब ए की वैल्यू 0 है तो दोनों इनपुट 0 आउटपुट 0। तो ए प्लस ए किसके इक्वल हुआ, वो ए के इक्वल हुआ। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि एक वैल्यू अगर 10 दफ़ा भी आ रही है तो उसको आपने एक दफ़ा लिखनी है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ए के इक्वल होगा। ओके, उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हम इसको करते हैं नॉट गेट को, इसको पहले तो मैं स्टॉप करूं। अब एक इनपुट ए है और दूसरी इनपुट ए का ही कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं यहाँ पे एक नॉट गेट लगाऊंगी और उसको मैंने कनेक्ट किसके साथ करना है, ए के साथ करना है। इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या करते। अब देखिए ए को वैल्यू मिल रही है 0, तो यहाँ पे अगर 0 तो यहाँ पे 0 ऑटोमेटिकली 1 हो गया, और में अगर एक भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 हो जाती है। एलईडी ग्लो कर रही हो, अगर मैं ए की वैल्यू 1 कर दूँ तो अब यहाँ पे 1 जा रहा है और यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे बेशक 0 हो जाए, यहाँ पे तो 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 होगा, क्योंकि ज़रा अगर ए की वैल्यू 0 तो कॉम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, तो वो वैल्यू 1 मिलेगी। ओके, फिर हमें नेक्स्ट में 2 में ज़रूरत है, स्टॉप करते हैं, यहाँ से इसको करेंगे डिलीट और हम एंड गेट उठाएंगे, उसकी एक इनपुट है मेरे पास ए और दूसरी इनपुट भी मेरे पास ए ही है। अब इसका मैंने फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं किया, प्ले करते हैं इसको। अब देखें एंड में क्या है, ए डॉट ए हमने देखना है, बेसिकली मैं इसकी बात करी, ए डॉट ए वो ए के इक्वल होना चाहिए, यानी अगर ए की वैल्यू 0 हो तो मुझे 0 मिले, 1 हो तो 1।
तो मुझे 1 मिल रहा है, ए की वैल्यू 0 है तो मुझे 0 मिल रहा है। इससे ये पता चला कि अगर 10 टर्म्स भी मल्टीप्लाई हो रही है तो ए डॉट ए को आपने डीएलडी में ए स्क्वायर नहीं करना, ए करना, ए डॉट ए क्यूब नहीं होगा, ए ही होगा। तो एडिशन में अगर एक टर्म एक से ज़्यादा दफ़ा आ रही है तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन में भी यही रूल अप्लाई होगा कि 2 या 3 वेरिएबल्स, एक ही वेरिएबल 2-3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसको एक दफ़ा लिखेंगे। ओके, जो अगला रूल था उसमें था हमारे पास ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट। ये करते हैं, अब देखें जब ए की वैल्यू 1 है तो ज़ाहिर उसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, और जब ए की वैल्यू 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। यानी एक इनपुट हर हाल में 0 है, और एंड में अगर एक इनपुट भी 0 हो जाए तो आउटपुट 0 होती है। तो ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा 0 के इक्वल होगा। ओके, फिर नेक्स्ट है ए डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट होता है 2 नॉट। तो इस बाकी सारे को हम कर देते हैं डिलीट, सॉरी प्रोजेक्ट चल रहा है। तो डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक नॉट और फिर आगे उसके दूसरा नॉट, ये डबल कॉम्प्लीमेंट की सिचुएशन होती है, और आपको पता है नॉट नॉट को कैंसिल कर देता है। तो चलाते हैं, तो देखिए ए 0 था, 0 से 1 हो गया और 1 से दोबारा 0 हो गया। तो जब आप इसको 1 करेंगे तो ये एलईडी जल गई, तो इसका मतलब नॉट नॉट को कैंसिल कर देते हैं। तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, वो ए के इक्वल होगा। तो अगर ए के ऊपर 3 कॉम्प्लीमेंट्स होते तो 2 कॉम्प्लीमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बच जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब जो नेक्स्ट आपके पास 3 रूल्स हैं, इनको मैं जिस तरीके से सॉल्व करूँगी, क्योंकि ये तो बेसिक्स थे आपको सिखाने के लिए। जो नेक्स्ट है इनमें हमने सीखना है इक्वेशंस को सॉल्व करना। ज़ाहिर है आप लोगों ने इतने छोटे छोटे से इक्वेशंस तो नहीं सॉल्व करना, ये तो आपकी बेस बनाने के लिए थी। इन 3 को जिस तरह से मैं सॉल्व करूँगी आपके लिए, आप लोगों ने वैसे ही सॉल्व करनी होंगी आगे चल के इक्वेशंस। तो इस पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। अब मैं इससे पैरेलल में ये ले आती हूँ। मेरे पास है जनाब रूल नंबर 10, और वो है मेरे पास a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। लेफ्ट हैंड साइड से मैं शुरू करूंगी, a प्लस ए बी, इनमें क्या चीज़ कॉमन है, इनमें कॉमन है a। तो पहली टर्म में से जब a मैंने निकाल लिया तो पीछे बच गया 1, और दूसरी टर्म में से बच गया b, राइट। अब ज़रा आप अगर रूल नंबर 2 को देखें, a प्लस 1 अगर 1 के इक्वल है तो a प्लस बी के 1 प्लस बी किसके इक्वल होगा, वो भी 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब ये जो पूरी ब्रैकेट है मेरे पास ये 1 के इक्वल हो जाएगी, और a डॉट 1 किसके इक्वल है, रूल नंबर 4, वो a के इक्वल है ये। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास ये, और यही थी आपकी राइट हैंड साइड, राइट। ओके, रूल नंबर 11 को देखते हैं। रूल नंबर 11 है मेरे पास a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b इज इक्वल टू a प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b। रूल नंबर 10 अप्लाई करते हैं इसमें। रूल नंबर 10 में हमने पढ़ा कि a प्लस ए बी ए के इक्वल है, तो क्या मैं इस a की जगह पे लिख सकती हूँ a प्लस ए बी, इस a की जगह पे रूल नंबर 10। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी a प्लस ए बी, नेक्स्ट वाली टर्म अपनी जगह पे एज इट इज आएगी, वो है a कॉम्प्लीमेंट b। ब्रैकेट को खोल लेते हैं, a प्लस ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b। अच्छा, अब जो आपके पास अगर पहली टर्म में से कॉमन लेंगे तो वही चीज़ बन जाएगी, तो आखिर जो 2 टर्म्स हैं उनमें से हम कॉमन लेंगे, और उनमें जो चीज़ कॉमन है दैट इज़ b। तो पहली टर्म में से मेरे पास क्या बच जाएगा, a, और दूसरी टर्म में से बच जाएगा a कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब आपने रूल पढ़ा है रूल नंबर 6, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, वो 1 के इक्वल है। तो ये पूरी ब्रैकेट मेरे पास 1 के इक्वल हो जाएगी, और b डॉट 1 किसके इक्वल होगा, वो b के इक्वल होगा रूल नंबर 4 के मुताबिक, राइट। तो ये रूल नंबर 11 आपका सॉल्व हो गया। अब हम रूल नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। रूल नंबर 12 है मेरे पास a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड से मैं शुरू करें, सबसे पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ए प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। ए डॉट ए किसके इक्वल है, रूल नंबर 7 को देखें, वो ए के इक्वल है। सारी बाकी की टर्म्स एज इट इज अपने पास नोट कर लेते हैं। ओके, फिर पहली 2 टर्म्स में से ए कॉमन है तो ये आ जाएगा 1
प्लस सी, पहले तीनों टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं एक, तो तीसरी टर्म आ जाएगी मेरे पास बी, राइट। लास्ट वाली टर्म एज इट इज अपनी जगह पे आ गई। ओके, आपको पता है कि अभी और गेट है, ये 3 इनपुट वाला और गेट हो गया ना, प्लस हो रहे हैं तीनों, तो और में एक भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट में 1 ही होना, तो ये पूरी ब्रैकेट मेरे पास 1 के इक्वल हो जाएगी, अगली टर्म एज इट इज आ जाएगी, और a डॉट 1 a के इक्वल है, तो a प्लस बी सी, ये आ गया आपका रूल नंबर 12। तो ये सारे सॉल्व हो गए रूल्स। इसी तरह से जैसे मैंने 10, 11, 12 को सॉल्व किया, आपने आगे चल के इक्वेशन सॉल्व करनी है। और जो तीसरी चीज़ है थ्योरम, थ्योरम एक ही हमारे पास डे मॉर्गन्स थ्योरम, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में हम पिछली प्रैक्टिस करेंगे रूल्स की और लॉज की। तो डे मॉर्गन्स थ्योरम आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास होल कॉम्प्लीमेंट हो और उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स आ रही हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। अब ये काम इस तरह से करता है कि अगर प्लस हो तो ये उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देता है, और अगर मल्टीप्लाई हो तो इसको प्लस में चेंज कर देता है, और जितने वेरिएबल्स बीच में शेयर हो रहे थे उन सब पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स आ जाते हैं। तो ये प्लस मल्टीप्लाई में चेंज, इन दोनों पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स, ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज, और इन दोनों के ऊपर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको इसकी प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स कराऊंगी।